हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरी आपकी हम सब की सबसे पहली पसंद है रबड़ी जलेबी। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिससे रबड़ी जलेबी पसंद ना आए? हर किसी को आती है। और हमारी सबसे पुराने ज़माने की जो मिठाई है, पहली मिठाई है, जो पारंपरिक कह सकते हैं, वो है जलेबी। तो मैंने यहाँ फुल फैट क्रीम 1 लीटर दूध ले लिया है। उससे गैस की फ्लेम को लो करके उस पर चढ़ा दिया है धीमी आंच पर, और उसको लगातार हमको चलाते जाना है जब तक कि ये जो दूध है एकदम गाढ़ा ना हो जाए। अब हम यहाँ दूध में आधा कटोरी डाल देंगे चीनी और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ 1.5 कटोरी चाशनी ली है, 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप 2 कटोरी लीजिएगा क्योंकि पूरा यूज़ हो जाएगा। और 2 कटोरी यदि आप चीनी लिए हैं तो 2 कटोरी ही आप इसमें पानी ले लीजिएगा। और इसके बाद इस पर आप डाल दीजिएगा कुछ इलायची के दाने। यदि आप इलायची के दाने नहीं डालना चाहते हैं तो आप इलायची का जो पाउडर आता है उसे डाल दीजिए, या फिर इलायची के दाने को ही हल्का सा क्रश करके डाल दें तो वो भी अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची के दानों को यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं इसे गैस पर चढ़ा दूँगी, लेकिन जब हम चाशनी को बनाएंगे तब गैस की फ्लेम एकदम धीमी रहेगी। हमको तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये चाशनी जो है वो जलने लगेगी और बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो चाशनी आधी पकी हुई है, उसी बीच हम इस पर डाल देंगे 1 से 1.5 चुटकी के करीब फूड कलर ऑरेंज वाला। वो भी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप नहीं चाहते तो स्किप कर दीजिए। आप इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं। यदि वो भी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। चाशनी को तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, और यदि आपको चेक करना है तो आप 2 उंगली के बीच में रख के देख सकते हैं। यदि एक तार बन रही है तो इसका मतलब आपकी चाशनी बन चुकी है। वैसे चाशनी का जो मेज़रमेंट है ना, वो ये है कि 2 कप चीनी 1 कप पानी। बट मैंने 2 कप चीनी में 2 कप पानी ऐड किया था। उसके बाद भी जो मेरी चाशनी है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच ले लिया है इस पर मैंने घी, और उसके बाद मैं यहाँ पर इनो ले रही हूँ। वैसे तो जलेबी को आप क्या करिए, मैदे को अच्छे से पानी में घोल बना लीजिए और उस घोल को आप रात भर रखे रहने दीजिए। सुबह जब खमीर उठता है उसमें, मतलब खमीर जैसा उठने लगता है, या कह दो कि मैदा सड़ गया, सुनने में अजीब लग रहा बट यही रियलिटी है, तभी जलेबी आपकी बनती है। बट ये जो मैं आज बना रही हूँ ना जलेबी आप लोगों के साथ में, ये इंस्टेंट जलेबी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा अचानक से जलेबी खाने का मन है, मार्केट जाने का भी मन नहीं है, ठीक है, टाइम भी नहीं है, तो तब के लिए है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कटोरी मैदा, 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने इस पर घी, और उस पर मैंने आधा चम्मच से भी कम मैंने लिया है जो इनो होता है ना, इनो सॉल्ट, वो लिया है। और उसके बाद इसको आप अच्छे से मसल के मिक्स कर दीजिए। ज़्यादा हो तो आप बाइंड करके देख लीजिए। यदि बाइंड हो रहा है तो मतलब कि अच्छे से आपका मोइन हो गया है, और यदि बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से मिक्स करते करते आप बहुत ज़्यादा फेंटिए। फेंटना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत देर तक, कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपको फेंटना है इसे। और फेंटने के बाद ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको जो घोल बनाना है ना, पतला नहीं बनाना है। और जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वैसा तो ठीक है, बट आप थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिएगा, हल्का सा गाढ़ा और कर लीजिएगा, क्योंकि ना फैलती है जलेबी। जब आप कढ़ाई में इसको डालते हैं तेल में तो ये फैलने लगती है। तो जलेबी के फैलने का 2 रीज़न है। पहला तो ये, या तो मेरा घोल थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया है, पतला हो गया है। दूसरा ये कि मैंने इनो या तो फिर ज़्यादा डाल दिया। 2 रीज़न हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन ले ली है। आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, चाहे तो आप मैदे का पैकेट ले लीजिए, चाहे आप चाय पत्ती का पैकेट ले लीजिए। यदि आपके पास सॉस बॉटल हो तो आप वो ले लीजिए। यदि नहीं है तो आप ऐसे ही कोई पन्नी को लेकर के ग्लास के अंदर ऐसे फंसा दीजिए। इसके अंदर घोल को आप भर दीजिए। उसके बाद सारी पन्नी को अच्छे से मतलब मोड़ लीजिए, और मोड़ के इकट्ठा एक साइड कर लीजिए, ये जो कॉर्नर वाला भाग होता है वहाँ पर। और उसके बाद आपको क्या करना है, कैंची से कट लगा देना है जहाँ से आपको बनानी है, और जितना मोटा पतला आपको रखना है उस हिसाब से। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने कट लगाया और मेरा जो घोल है ना वो गिरने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, मेरा थोड़ा सा पतला घोल हो गया है। और दूसरा रीज़न है कि इनो इसमें ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो घोल बनाए ना, तो थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा रखिए, मतलब जितना मैंने बनाया है उससे हल्का गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। और इसके अंदर जो आप इनो डालें तो आधा चम्मच से मैंने कम डाला है, उससे और कम डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। बाकी आप देखना, बाकी यूट्यूब चैनल में मैं देखती हूँ, कई बार देखा है मैंने कि वो लोग 1 कटोरी यदि मैदा ले रहे हैं तो उस पर वो लोग 1 पैकेट पूरा ले लेते हैं इनो। उसके बाद भी उनकी जलेबी पता नहीं कि वो कैसे परफेक्ट बनती है। लेकिन ना मैंने जब इसे ट्राई किया तो मैंने देखा कि जलेबी में, चाहे किसी भी चीज़ में, यदि आप इनो या सोडा की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं ना तो वो बिगड़ने लगती है। इसलिए मैं अपने हिसाब से करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सभी जलेबियों को बनने के लिए डाल दिया है गरम तेल पर, और यहाँ पर हमारी चाशनी भी बन गई है। तो चाशनी को अभी हम अलग रख देंगे, और ये जो जलेबियाँ हैं इनको अच्छे से हम तल के बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसको ना आप लो टू मीडियम में रखिए तो अच्छा रहेगा, और यदि आप वहीं पर खड़े हैं गैस के पास तो कोई बात नहीं, हाई फ्लेम में रखकर आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए। यदि आप पास में नहीं हैं, कोई दूसरा काम बीच बीच में कर रहे हैं, तो आप लो टू मीडियम ही रखिएगा गैस की फ्लेम को। और मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मतलब मैं इसके अलावा कोई काम कर नहीं रही हूँ, सिर्फ जलेबी ही बना रही हूँ, इसलिए मैं गैस की फ्लेम को यहाँ पर हाई रख के और यहाँ पर इसको तल रही हूँ। इस बार घोल की वजह से मेरी जलेबी का शेप अच्छा नहीं बना, लेकिन जो आप पिछली वीडियो देखिएगा जिस पर मैंने जलेबी बनाई थी पिछली बार, तो उस पर जलेबी का शेप बिल्कुल परफेक्ट बना था। इस बार लेकिन नहीं बन पाया, वो सिर्फ घोल की वजह से। आपको आवाज़ तो आई होगी जलेबी रखते हुए, तो खुद देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है जलेबी। जैसी मार्केट में बनती है बिल्कुल वैसी ही बनी है, सिर्फ शेप नहीं बनवा है। तो थोड़ा सा आप घोल ध्यान रखिएगा, हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, जितना मैंने बनाया उससे थोड़ा सा गाढ़ा। और ये देखिए मैंने दूसरी बार भी यहाँ जलेबी डाली तो ये जलेबियाँ भी फैल रही हैं। तो इसका सिर्फ यही रीज़न है कि इसमें हल्का सा इनो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। यदि मैंने आधा चम्मच से भी कम इनो लिया है तो आप ये भी नहीं कि बिल्कुल आधे का भी आधा कर दें, वो भी नहीं, बिल्कुल 1 से 1.5 चुटकी आप कम करिएगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो वो भी अच्छी नहीं बनेगी जलेबी आपकी। और अब यहाँ पर हम गरम गरम चाशनी में ही यहाँ पर डाल देंगे जलेबियाँ। तो जलेबियाँ भी हमारी गरम गरम ही रहेंगी। इसे आप एक काम कीजिएगा कि जैसे कि आपने क्या किया, जलेबी बनाई और चाशनी में डाल दी, चाशनी में डालने के बाद आपने सबको खाने के लिए दे दिया। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग घर के जो मेंबर्स होते हैं घर पर नहीं होते हैं, या कभी आप सोचते हैं कि मेहमान आने वाले हैं, तो आप पहले से जलेबी बना कर रखें, क्योंकि उस टाइम पे जल्दी नहीं बन पाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करिए, सारी जलेबी को बना के आप रख लीजिए, और रखने के बाद क्या करिए, जब भी मतलब कि भले ही आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन कितने भी दिन आप जलेबी को रख रहे हैं, आपको यदि खाना है तो आप तुरंत उसे जो आपकी चाशनी है उसे तुरंत गर्म कीजिए और तुरंत उस पर डिप करिए। डिप करने के बाद आप उन्हें सर्व कीजिए। तो क्या होगा, आपकी घर पे ही गर्मा गर्म जो जलेबी है आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। और यदि आप इकट्ठा इसको चाशनी में डाल देंगे तो क्या होगा कि जो लोग उस वक्त होंगे जब ये जलेबी बन रही है तो उस समय तो खा लेंगे गरम गरम, लेकिन जो बाकी मेंबर्स जो घर के बाहर हैं वो ठंडी ही खा पाएंगे, उनको गरम जलेबी मिलेगी ही नहीं। तो आप यही किया करिए। तो अब यहाँ पर हम आगे की जो बाकी की जलेबियाँ हैं उसको भी बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है उस समय लो टू मीडियम ही रखा है, मतलब कि स्टार्टिंग में आप मीडियम रखिए और जब आप इस पर जलेबी डालने लगे तो लो कर लीजिए गैस की फ्लेम को, और उस पर आप जलेबी को अच्छे से बना लीजिए। जब मैंने गरम तेल में जलेबी बनाना शुरू किया और जब जलेबी मेरी फैलने लगी, मतलब परफेक्ट जो शेप होता वो नहीं बना, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन उस समय हो गया था, यार मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को क्या दिखाऊं कि मैं इस तरीके से जलेबी बना रही हूँ, जबकि ना ये साइज़ सही नहीं है। मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें अच्छी जलेबी बनाई थी मैंने। तो क्या है ना, 1 साल के बाद बनाते हैं ना, मतलब जिसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कई बार अपन खुद ही भूल जाते हैं कि घोल का जो टेक्सचर है कितना रखना है, बहुत ज़्यादा पतला गाढ़ा। मतलब अब मैंने अपने हिसाब से तो सही रखा था, बट इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा होना था, तो बस उसी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है और जलेबी का शेप बिगड़ गया है। लेकिन उसके अलावा यदि आप पूछें हमसे इसका फीडबैक कि आपकी जो जलेबी है कैसी बनी थी, तो मैं यही कहूँगी एकदम खस्ता कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी रसीली जलेबी बनी थी। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी जलेबी सच में बहुत अच्छी बनेगी। बस आप थोड़ा सा घोल का कंसिस्टेंसी जो है उसे देख लीजिएगा, कितना पतला कितना गाढ़ा करना है, तो आपकी जो जलेबी है ना परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए लास्ट की जलेबी भी फिर भी मेरी कुछ ठीक ही बनी है। तो अब ये सारी जलेबियाँ लगभग मेरी बन चुकी हैं। अब इसको एक एक करके हम क्या चाशनी में डालते जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप इसको डुबोइए और उसके बाद इसको आप वापस बाहर निकाल लीजिए प्लेट में। आपकी जो जलेबी है तैयार है, गर्मा गर्म इसे खाने के लिए दीजिए। और जो लोग बाहर हो तो उसके लिए आप चाशनी अलग रखिए, जलेबी जब वो लोग आएँ तभी जलेबी उस पर डिप करिए गर्म करके चाशनी को और दे दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही चाशनी के अंदर डाला था इस जलेबी को, और देखिए कितनी ज़्यादा जूसी और एकदम कुरकुरी है। आपने कई जगह देखा होगा कि पोहा जलेबी मिलता है, और कई जगह भजिया जो पकोड़े होते हैं जिसे हम भजिया बोलते हैं, तो कई जगह भजिया और जलेबी मिलती है। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग इसे खाना पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत जगह देखा है, कई जगह लोग भजिया जलेबी खाते हैं, कई जगह पोहा जलेबी खाना पसंद करते हैं, और कई जगह रबड़ी जलेबी खाना पसंद करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ रबड़ी और जलेबी की रेसिपी शेयर की थी। अब मैं यहाँ पर इसे तोड़कर दिखा रही हूँ। तो देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा कुरकुरी है। वैसे तो आपको पहले ही पता चल चुकी है। ये देखिए ये जो जलेबी है ना, हम लोग ने बचपन से बहुत ही ज़्यादा खाई, क्योंकि जो हमारे पापा थे ना उन्हें
फ्रूट्स और ये जो मिठाइयाँ होती हैं उनका खाने का बहुत शौक़ था। और वो लाते भी बहुत थे, मतलब कि ना थोड़ी बहुत नहीं लाते थे, मेरे पापा 3-3 4-4 किलो मिठाइयाँ ले आते थे एक साथ। तो हम लोग बहुत खाते थे और सबसे ज़्यादा जो लाते थे मेरे पापा गुलाब जामुन और ये जो जलेबी होती है ये बहुत लाते थे। तो हम लोगों ने इसे बहुत खाया और हम लोग को बचपन से ही ये मिठाई पसंद है। इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और आपको मेरी ये रेसिपी ना ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए, जो आप कहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की लाऊंगी।